प्यार और वासना में बहुत बारीक अंतर होता है। कई बार लोग जिसे प्यार समझते हैं वो ना केवल हवस होती है बल्कि वासना की ये लत इंसान को उस दलदल में धकेल देती है जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो। आज की ये सच्ची घटना एक ऐसे ही अपराध से जुड़ी है जिसमें वासना ने एक हंसता खेलता भरा पूरा परिवार एक ही रात में पूरी तरह तबाह कर दिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात रोहतक की उस सच्ची घटना की जिस घटना ने न केवल रोहतक बल्कि पूरे हरियाणा में हड़कंप मचा दिया। तारीख 14 सितंबर 2009, वक्त रात का तीसरा पहर, स्थान गांव कबूलपुर, रोहतक, हरियाणा। ये वो समय था जब गर्म मौसम की तल्ख मिजाजी पर चिपचिपाती सर्दी हावी होने का निरंतर प्रयास कर रही थी। दिन भर भले लोगों को सूरज अपनी तपिश से पानी पानी कर देता हो, मगर रात के इस पहर लोग हल्की ठंडी चादर तानकर सुकून की नींद ले सकते थे। शायद यही कारण है कि आने वाले हर खतरे से अनजान सुरेंद्र सिंह का परिवार भी बेफिक्री की नींद सो रहा था। परिवार के मासूम बच्चे पूरी तरह नींद की आगोश में थे, जबकि नींद की बेड़ियों में जकड़ा यह परिवार कहां ही यह जानता होगा कि आज इस सियाह रात में शैतान के कदम मुसलसल इनकी घर की ओर बढ़ रहे हैं। कौन है ये शैतान और वह क्यों कर लगातार इनके घर की सिमत बढ़ रहा है? क्या वह घर के मुखिया सुरेंद्र से जाती दुश्मनी मानता है या फिर कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसे सुनने भर से इलाका सहर उठेगा? ये बात जल्द सामने आएगी, मगर उससे पहले एक बार सुरेंद्र की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। सुरेंद्र सिंह एक किसान हैं जो कि खेतीबाड़ी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनके अलावा परिवार में उनके पिता 65 वर्षीय तकदीर सिंह हैं जो कि रिटायर टीचर हैं। मां 60 वर्षीय भूरी देवी हैं जिन्हें इस परिवार की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। उनके अलावा इनका एक भाई है जो कि फौजी बताए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पत्नी की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी 2 बेटियां और एक बेटा यानी उनके 3 बच्चे भी सुरेंद्र और उनकी 38 वर्षीय पत्नी प्रेमिला के पास ही रहते हैं। इसके अलावा सुरेंद्र के खुद के 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी 19 वर्षीय सोनम और छोटा बेटा 18 साल का अरविंद। परिवार में एक दूसरे के लिए प्रेम और सम्मान का भाव है, मगर ना जाने इस परिवार को किसकी नजर लग चुकी है। क्योंकि आज नरम बिस्तर में नींद ले रहा है परिवार, आज इसी बिस्तर में अपनी अंतिम सांस लेने जा रहा है। खैर, कहानी के उसी पहलू पर एक बार फिर वापस लौटते हैं। 14 सितंबर 2009 की इस रात घर में घर के मुखिया सुरेंद्र, उनकी मां भूरी, पत्नी प्रेमिला, बेटी सोनम, बेटा अरविंद, उनके भाई भूपेंद्र की बेटी 14 वर्षीय सोनिका, 12 वर्षीय बेटी मोनिका, उनका 8 वर्षीय छोटा भाई विशाल मौजूद है। सुरेंद्र और उनकी पत्नी घर के आंगन में सो रहे थे। उनकी मां घर के बाहरी हिस्से में बने कमरे में आराम फरमा रही थी, जबकि दोनों भाइयों के सभी बच्चे घर के भीतरी भाग में बने कमरे में एक साथ सो रहे थे। और तभी अचानक इनकी दहलीज पर शैतान की दस्तक होती है। सबसे पहले कातिल सीधे उस चारपाई पर पहुंचता है जहां सुरेंद्र लेटे हैं। सोते सुरेंद्र के गले में फंदा डालकर वह उनकी हत्या कर देता है। इसके बाद पास में दूसरी चारपाई पर सो रही सुरेंद्र की पत्नी प्रेमिला की भी कातिल उसी रस्सी से कत्ल कर देता है। घर में 2 हत्याएं हो चुकी थी, मगर इस हैवान के न हाथ कांपे और न पांव। अब इसके कदम उस कमरे की जानिब बढ़े जिसमें नन्हे फरिश्ते यानी इनके बच्चे सो रहे थे। वहां भी इसने मौत का नंगा नाच किया। यहाँ इसने अरविंद, सोनिका, मोनिका और विशाल को मौत की गहरी नींद सुला दिया,
जबकि इसके बाद इसने घर की बुजुर्ग महिला यानी सुरेंद्र की मां भूरी देवी की सांसों की डोर भी हमेशा के लिए काट दी। वेट, सवाल है कि इस दौरान सोनम कहां है? जवाब है कि उसे वॉशरूम में बंद कर दिया गया है। खैर, सुबह इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचना लाजमी था। रात भर पशुओं का रख रखाव करके घर लौटे तकदीर सिंह के पांव तले जमीन खिसक गई। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये वाकई हकीकत है या महज डरावना सपना। सामूहिक नरसंहार की खबर थोड़ी ही देर में जंगल में आग की तरह फैल गई। दूर दूर से लोग इनके घर जमा होने लगे, जबकि पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। सोनम को वॉशरूम से बाहर निकाला गया तो वह बदहवास थी। शुरुआत में पुलिस मान रही थी कि हत्यारे शायद लूट के इरादे से घर में घुसे हों। साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी थी कि कहीं परिवार की किसी से रंजिश तो नहीं। मगर एक सवाल था जो पुलिस समझ नहीं पा रही थी। जब हत्यारों ने परिवार के एक एक सदस्य को मौत की नींद सुला दिया तो फिर क्यों कर उन्होंने सोनम को वॉशरूम में बंद किया? खैर, शायद पुलिस मानकर चल रही होगी कि सोनम जगी होगी और उसकी आहट महसूस करके हत्यारों ने उसे बंद कर दिया होगा, मगर सच इससे कहीं ज्यादा डरावना है। खैर, पुलिस पर सामूहिक हत्याकांड की गुत्थी जल्द से जल्द सुलझाने का दबाव था, लिहाजा खुलासे के लिए कई टीमों को लगाया गया। जबकि इस दौरान पुलिस ने अपने खबरियों को भी सक्रिय किया। पुलिस की सर्विलांस टीम ने क्राइम सीन से बीटीएस उठाया और सोनम की सीडीआर निकाली गई तो एक ऐसा नंबर मिला जिस पर सोनम घंटों बातें किया करती थी। जबकि घटना वाली रात भी सोनम की उस नंबर पर कई बार बात हुई थी और वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि सोनम के पड़ोस में रहने वाले नवीन का था। दरअसल हरियाणा पुलिस के अधिकारी सामूहिक हत्याकांड की इस वारदात के हर पहलू को बारीकी से समझना चाहते थे। शायद यही कारण है कि इस परिवार के हर व्यक्ति की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए अधिकारियों द्वारा पुलिस की टीमें लगाई गई। मगर पुलिस अधिकारी उस वक्त हैरान रह गए जब मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी टेबल पर पहुंची। दरअसल उन्होंने पाया कि जिन भी लोगों को कत्ल किया गया, वारदात से पहले उन्हें नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया गया था। सवाल है कि किसी पारिवारिक व्यक्ति के शामिल हुए बगैर कैसे कोई बाहरी व्यक्ति किसी को नशीला पदार्थ खिला या फिर पिला सकता है। लिहाजा अब पुलिस अधिकारियों ने सोनम की कॉल डिटेल निकलवाने का फैसला किया और पुलिस अधिकारियों का यही फैसला कारगर साबित हुआ। चूंकि इस दौरान नवीन का नाम सामने आया। नवीन सोनम का पड़ोसी था, जबकि इन दोनों का ताल्लुक भी एक ही गोत्र से था। घटना की कुछ कड़ियां जुड़ चुकी थी और कुछ कड़ियां जोड़ने के लिए पुलिस ने बिना देरी किए नवीन और सोनम को पूछताछ के बाबत हिरासत में ले लिया। दरअसल इस घटना के करीब 4 दिन बाद यानी 19 सितंबर को पुलिस ने सोनम और नवीन को हिरासत में ले लिया। इसके बाद इन दोनों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत में ये लोग पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करते रहे, मगर अगली थोड़ी ही देर में तकनीकी माध्यमों से इन तक पहुंचने वाली पुलिस के सख्त सवालों के सामने यह दोनों टूट गए, जिसके बाद इनके द्वारा एक एक कर हर राज से पर्दा उठाया गया। दरअसल यह दोनों साथ में पढ़ते थे। इस दौरान इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके बाद दोनों के बीच अनैतिक संबंध भी बनने लगे। वहीं सोनम और उसके प्रेमी नवीन का साथ परिवार वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसको लेकर अक्सर घर में झगड़ा होता था। इसलिए सोनम और नवीन ने इनके मिलन में बाधा बन रहे परिजनों को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। सबसे पहले नवीन ने अपने एक दोस्त जसवीर से नशे की गोलियां मंगवाई। जसवीर ने अपने मेडिकल स्टोर संचालक ओमवीर से नशे की 100 गोलियां खरीदी। ये गोलियां सोनम तक पहुंचाई गई। सोनम ने सभी गोलियां खाने और दूध में मिलाकर अपने परिजनों को दे दी। नशीला खाना खाने के बाद सभी बेसुध हो गए। इसी का फायदा उठाकर सोनम ने अपने प्रेमी नवीन को बुला लिया तथा दोनों ने मिलकर 7 लोगों का गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 7 लोगों की जान लेने के बाद इन दोनों जालिमों ने उसी रात दादी के शव के पास ही अनैतिक संबंध बनाए। शातिर चाहते थे कि पूरा मामला लूट का लगे, इसलिए इन्होंने
पुलिस को गुमराह करने के लिए आगे की साजिश रची, मगर कानून के हाथों भला आज तक कोई अपराधी बच सका था जो ये बच पाते। इसलिए पुलिस ने इनकी सारी चालाकी पर पानी फेरते हुए इनके चेहरे बेपर्दा कर दिए। काबिले गौर है कि साल 2014 में रोहतक की एक अदालत ने इन दोनों को फांसी और इनके सहयोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जबकि साल 2018 में हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने भी इनकी सजा को बरकरार रखा। फिलहाल ये दोनों गुनहगार जेल की काल कोठरी में अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना हरियाणा के रोहतक से है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमारी कहानी पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो हमारी खबरों के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर क्राइम की और भी कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बदस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात, और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।